बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन का जो मौजू है उसका नाम है ब्रिलुइन जोन। आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि ब्रिलुइन जोन क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किसी भी लेटेस्ट के अंदर ये किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, इसको शॉर्टली किस तरह हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी जिससे हमें पता चल जाए कि ब्रिलुइन जोन से क्या मुराद है। तो इस लेक्चर पर अपनी डिस्कशन करने से पहले हम एक नज़र अपने प्रीवियस लेक्चर पर डालते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रैग्स लाइन रेसिप्रोकल लेटिस, एवाल्ड कंस्ट्रक्शन और वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ को डिस्कस किया था। तो हमने ये देखा था कि रेसिप्रोकल लेटिस में भी ब्रैग्स लॉ जो है वो होल्ड होता है। रेसिप्रोकल लेटिस में पॉइंट से भी अगर आप एक्स रेज की स्कैटरिंग को स्टडी करें तो उनसे एक्स रेज की डायफ्रैक्शन जो है वो ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग होती है, और ये कैलकुलेशन करके इस ज्योमेट्रिकल डायग्राम को यूज़ करके हमने ये ब्रैग्स लॉ को वेरीफाई किया था। इसके अलावा हमने एक्स रेज की डायफ्रैक्शन के डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो स्टडी किए थे, जिसमें हमने कहा था कि इंसिडेंट जो डायरेक्शन है वेक्टर के प्राइम जो स्कैटरिंग है वो वेक्टर के प्लस जी के बराबर है, जबकि जी जो है वो रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर है। रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर किसे कहते हैं? जो दो रेसिप्रोकल लेटस पॉइंट्स को आपस में मिलाता है। ठीक है, तो ये जो सफ़ेद हमने कंस्ट्रक्ट की थी इसे हमने एवाल्ड कंस्ट्रक्शन का नाम दिया था, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन बुनियादी तौर पे पीपी एवाल्ड ने सबसे पहले परफॉर्म की थी रेसिप्रोकल लेटस से एक्स रेज की डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, और ये लास्ट इक्वेशन जो आप देख रहे हैं 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वेक्टर फॉर्म थी ब्रैग्स लॉ की। सो ये एक समरी है हमारे प्रीवियस लेक्चर की। तो प्रीवियस लेक्चर को जहन में रख के हम अपनी डिस्कशन को अब आगे लेके चलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था ब्रिलुइन जोन। तो सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि ब्रिलुइन जोन क्या होती है। तो इसका कंसेप्ट सबसे पहले फ्रेंच साइंटिस्ट लियोन ब्रिलुइन ने जो है वो हमें दिया था। सो उसने ब्रिलुइन जोन का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग फ्रॉम द सॉलिड मटेरियल, फ्रॉम द क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रॉन वेव जो है वो किस तरह प्रोपगेट करती है क्रिस्टल से, उसको स्टडी करते हुए फाइंड किया था। ब्रिलियन जोन का कंसेप्ट जो है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पे जो है वो हमारे ज़्यादा काम आता है, तो जब आप सॉलिड मटेरियल का बैंड स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम जो है वो रियली फोकस करते हैं ब्रिलियन जोन के ऊपर कि मटेरियल में ब्रिलियन जोन जो है वो किस तरह का होगा। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन, थर्ड ब्रिलियन जोन। जोन बाउंड्री से बुनियादी तौर पे एक्स रेज, मखसूस एक्स रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। तो इनका ताल्लुक मखसूस प्लेन्स के साथ है। जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो हमें ये बात जो है वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो आम तौर पे फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो है वो फर्स्ट अलाउड रीजन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड और थर्ड ब्रिलियन जोन जो है वो सेकंड और थर्ड अलाउड रीजन को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट ब्रिलियन जोन के दरमियान डिसकंटिन्यूटी होती है जिसे आप एनर्जी गैप कहते हैं। ब्रिलियन जोन की डेफिनेशन पर आते हैं, इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर हम एवाल्ड कंस्ट्रक्शन को जहन में रखें तो उसमें हम इंडिकेट करते हैं इन एवाल्ड कंस्ट्रक्शन दैट ऑल द के वैल्यूज फॉर विच रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट इंटरसेक्ट द एवाल्ड स्फीयर आर ब्रैग रिफ्लेक्टेड। हमने एक एवाल्ड स्फीयर कंस्ट्रक्ट की थी, तो हमने कहा था कि जो एक्स रेज रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट पे पड़ेंगी और वो रेसिप्रोकल लेटिस एवाल्ड स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा हो तो हम कहेंगे कि वो ब्रैग्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, इसी बात को जहन में रखते हुए हम कहते हैं कि ब्रिलियन जोन जो है इज द लोकस ऑफ ऑल दोज के वैल्यूज विच आर ब्रैग रिफ्लेक्टेड। ठीक है, लोकस ऑफ ऑल दोज के वैल्यूज जो आपने ब्रिलियन जोन डिफाइन करनी है, वो कौन सा रीजन है? लोकस कहते हैं जो मरकजी हिस्सा होता है वेक्टर्स के, डिफरेंट वेक्टर्स आप ड्रा करते हैं उनके दरमियान में जो हिस्सा बनेगा दैट इज देयर लोकस। ठीक है, सो इसमें लोकस ऑफ ऑल द के वैल्यूज विच आर ब्रैग रिफ्लेक्टेड, तो इसका मतलब सिर्फ उन के वेक्टर्स का, के वेव वेक्टर है जो एक्स रेज को रिप्रेजेंट करता है, उन वेव वेक्टर्स का लोकस
जो कि वर्ल्ड्स फेयर के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिनके रेसिप्रोकल लेटस पॉइंट, जिन पर ब्रैग लॉ ओबे होता है, ठीक है, इन दैट स्पेसिफिक रीजन, तो उस रीजन को हम ब्रिलुइन जोन का नाम देंगे, ठीक है। या सिंपली एक और डेफिनेशन भी इसकी की जा सकती है, ब्रिलियन जोन इज डिफाइंड एज अ वैगनर सीड्स परमिटिव सेल इन द रेसिप्रोकल लेटर। जो वैगनर सीड्स या प्रिमिटिव सेल होता है, वो बुनियादी तौर पे क्या चीज होती है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल जिसमें सिर्फ एक लेटेस्ट पॉइंट हो, ठीक है। सो जो नॉन परमिटिव सेल्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा लेटेस्ट पॉइंट होता है, तो उसमें हम डायरेक्ट लेटेस्ट के अंदर क्या करते थे कि आमने सामने वाले जो वेक्टर्स थे उनको आपस में कंसाइड करके उन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते थे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के दरमियान का जो रीजन था उसे वैगनर सीड्स सेल कहते हैं। अब यही काम हमने रेसिप्रोकल लेटस में करना है, ठीक है। सो उससे जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो वैगनर सीड्स सेल ऑफ रेसिप्रोकल लेटस होगा, ठीक है। सो वैगनर सीड्स सेल ऑफ रेसिप्रोकल लेटस जो है वो ब्रिलुइन जोन कहलाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो है इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम entirely enclosed by plane that are perpendicular bisector of reciprocal lattice vector drawn from the origin। origin से जो shortest आप reciprocal lattice vector ड्रा करेंगे उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे उनके दरमियान जो रीजन बनेगा वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा। फिर उससे नेक्स्ट पे जाएंगे, उससे बड़ा रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर कौन सा बनता है, जो दो रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट्स को मिलाएगा, ठीक है। फिर उस पे जाएंगे और फिर देखेंगे कि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है वो किस तरह की शेप जो है वो बनाते हैं। तो उससे हमें हमारे पास जो है वो सेकंड ब्रिलियन जोन बनेगा, वो किस तरह, एंड सो ऑन, आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन nth ब्रिलियन जोन तक जा सकते हैं। ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन। तो दो तरह से देख सकते हैं, लोकस ऑफ ऑल द k वैल्यूज व्हिच आर ब्रैग रिफ्लेक्टेड, नंबर 1 इन द रेसिप्रोकल लेटिस। नंबर 2, ब्रिलियन जोन को आप डिफाइन कर सकते हैं वैगनर सीड्स सेल और परमिटिव सेल इन द रेसिप्रोकल लेटिस, राइट। चलें जी आगे चलते हैं। ब्रिलियन जोन किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा लेटस लेते हैं जिसका नाम है स्क्वायर लेटस, उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन को ज़हन में रखना है कि ये वैगनर सीड्स सेल इन रेसिप्रोकल लेटस है। तो एक रेसिप्रोकल लेटस ड्रा करेंगे, उस रेसिप्रोकल लेटस में सबसे पहले स्मॉलेस्ट रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर लेंगे, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पॉइंट करेंगे, ठीक है, और उस पर ब्रैग्स लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो फिर जो रीजन बनेगा हमारे पास, जो लोकस बनेगा, उस रीजन को हम कहेंगे कि ये ब्रिलुइन जोन है, ठीक है। जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट होगा वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहलाएगा, जो उसके बाद आएगा वो सेकंड ब्रिलियन जोन एंड सो ऑन, ठीक है। तो स्क्वायर लेटस क्या होता है जी? स्क्वायर लेटस जाहिर है 2 डायमेंशनल लेटस है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और जिसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सो हमने उसको मैथमेटिकली लिखा a इज इक्वल टू ए आई एंड b इज इक्वल टू ए जे, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर ए स्टेरिक बनेगा 1 ओवर ए आई यूनिट वेक्टर, या इसको आप 2 पाई ओवर ए आई यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। बी स्टेरिक बनेगा 2 पाई ओवर ए जे यूनिट वेक्टर, उसका रेसिप्रोकल ले लिया और 2 पाई जो है वो रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर के साथ वैसे आपको पता है क्या आएगा, ठीक है। या जो फार्मूले हमने पढ़े थे ए स्टेरिक बी स्टेरिक और सी स्टेरिक फाइंड आउट करने के लिए, आप उसको भी अप्लाई कर दें तो उससे भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा। अब रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जी जो है इसको आपने पहले भी फाइंड आउट किया था, इसको आप ऐसे डिफाइन करते हैं एच ए स्टेरिक प्लस के बी स्टेरिक, अगर थर्ड डायमेंशन भी होती तो एल सी स्टेरिक होती, ठीक है। ये ऐसे जैसे आपने लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर टी पढ़ा था डायरेक्ट लेटेस्ट में, सो रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जो है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एच ए स्टेरिक के बी स्टेरिक प्लस एल सी स्टेरिक, ठीक है, ओके। सो ए स्टेरिक की वैल्यू पुट कर दें, g इज इक्वल टू एच 2 पाई ओवर ए आई यूनिट वेक्टर प्लस के 2 पाई ओवर ए जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। आप नोट कीजिएगा यहाँ पे मैंने 2 पाई मेंशन नहीं किया, आप कर सकते हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे 2 पाई हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी आप डायरेक्ट लेटस से रेसिप्रोकल लेटस में जाते हैं तो एक इजाफी टर्म 2 पाई की उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो वही वैल्यू आपने 2 पाई ओवर ए आई यूनिट वेक्टर और 2 पाई ओवर ए जे यूनिट वेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 पाई ओवर ए इसमें से हमने कॉमन ले लिया, यू गेट एच आई प्लस के जे। ये क्या चीज है, हमारा रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर जी आपके पास आ गया। इसी तरह वेव वेक्टर के जो है उसको भी आप उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वेव वेक्टर के आपका होगा के एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस के वाई जे यूनिट। तो दो चीजें आपने यहाँ पे फाइंड आउट की हैं, एक लेटस लिया है, डायरेक्ट लेटस लिया है, लेटस का नाम है स्क्वायर लेटस, फिर आपने उसके रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। तो स्क्वायर लेटस का रेसिप्रोकल जो बनेगा वो भी स्क्वायर लेटस ही होगा। फिर आपने क्या किया है, रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर फाइंड किया है और फाइनली आपने वेव वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन जो है वो समझ आ रही होगी। तो यहां से आगे चलते हैं। हमने कहा कि सारे वो के जो ब्रैग्स लॉ को ओबे करते हैं, के की सारी वो वैल्यूज जो ब्रैग्स लॉ को ओबे करते हैं, उनका जो लोकस होगा दैट इज अ ब्रिलियन जोन, राइट। सो फिर जी और के पे कोई कंडीशन लगाएंगे जिससे हमें पता चल जाए कि ब्रैग्स लॉ ओबे हुआ या नहीं हुआ। सो हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ जो है वो मौजूद है। सो वो क्या थी जी, 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो आपके पास के भी मौजूद है, जी भी मौजूद है, ब्रैग्स लॉ की वेक्टर फॉर्म मौजूद है, इसमें आप इसकी वैल्यूज को पुट कर दें। तो हमने यही किया। ये देखिए ये के की वैल्यू है के एक्स आई प्लस के वाई जे, आपने के डॉट जी करना है। ये जी की वैल्यू है और उसका जो 2 पाई था वो आपने जो है वो बाहर लिख लिया, तो इस 2 से मल्टीप्लाई होके बनेगा 4 पाई बाई ए। ये के और ये वेक्टर जी की 2 पाई और ए के अलावा जो वैल्यू थी एज इट इज आ गई, प्लस जी स्केयर यानी कि जी डॉट जी। तो ये मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन जो है ये बन गया 4 पाई स्केयर ओवर ए स्केयर, ठीक है। एच डॉट एच एच स्केयर एंड के डॉट के स्केयर बन गया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, ये बनेगी एच के एक्स, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट ले लें, आई का आई के साथ, जे वाली टर्म का जे वाली टर्म के साथ, ठीक है। आई डॉट आई 1 के बराबर होगा, जे डॉट जे भी 1 के बराबर होगा। यू गेट एच के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू, इसको आप जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे और सिंप्लीफिकेशन भी कर दी आपने। 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक ए जो है वो एक ए के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिंपली एक ए बच जाएगा, पाई बाई ए बचेगा, ठीक है। सो आपने इसको चूंकि लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे शिफ्ट किया तो इसके साथ आपने नेगेटिव साइन लगा दिया। सो एच के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर ए, यहाँ सिर्फ पाई ओवर ए बचा था, इंटू एच स्केयर प्लस के स्केयर, ठीक है। ये एक्चुअली ब्रैग्स लॉ की एक फॉर्म है जो कि स्केयर लेटस पर अप्लाई करने के बाद आपको मिली है, ठीक है। सो एच की एच है आपके पास या के है, ये तो इंटीजर्स हैं, इनकी वैल्यू आपने डिसाइड करनी है कि कितनी होगी। उससे आपके पास के एक्स और के वाई की वैल्यू आएंगी। उन वैल्यूज को आपने जहन में रखना है, के एक्स की और के वाई की जो वैल्यू आएंगी उन वैल्यूज को हमने जहन में रखना है और देखना है कि किस तरह से वैगनर सिटी सेल जो है वो ड्रा किया जा सकता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं के वैल्यूज के विच आर ब्रैग रिफ्लेक्टेड, ठीक है। सो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने के लिए पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म से शुरू करते हैं। जब आपने h को +-1 ले लिया और k को 0 ले लिया, ये वैल्यूज को उठाएं और इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। h +-1, ये देखें ये टर्म जो है बन जाएगी +-kx, आपने k को 0 पुट किया है, ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपने h को +-1 किया है तो 1 स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है और k को आपने 0 पुट किया है, सो यू गेट
पाई ओवर ए, माइनस पाई ओवर ए। ठीक है, सो यहाँ पे जो प्लस माइनस था उसको आपने शिफ्ट कर दिया, के एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ओवर ए। सो ये के एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। तो अगर ये कॉम्बिनेशन यूज किया जाए, यानी एच को प्लस माइनस 1 रखा जाए और के को 0 रखा जाए, तो के एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस ए। के वाई के बारे में यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद है? नहीं। तो के वाई इज आर्बिट्रेरी, के वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन के एक्स की वैल्यू जो है इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या बनी? प्लस माइनस पाई ओवर है। अब इसकी बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन में जाते हैं, जब k जो है प्लस माइनस 1 के बराबर हो और h जो है वो 0 के बराबर हो। ठीक है, तो इससे निकलेगा के वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ओवर ए। ठीक है, के वाई बनेगा प्लस माइनस पाई ओवर ए, और के एक्स यहाँ पे आर्बिट्रेरी हो जाएगा क्योंकि उस पे कोई लिमिट जो है वो शो नहीं हुई, के वाई की वैल्यू पे लिमिट शो हुई। अब ये जो दो कॉम्बिनेशन हमारे पास आए हैं, इन दोनों को जहन में रखना है हमने, और आगे की सारी कैलकुलेशन उसी बेस पे होगी। ठीक है, चलें, आपने ये दो चीजें फाइंड आउट की थी। के एक्स इज इक्वल टू, मैंने ये यहाँ पे समराइज करके लिख लिया, प्लस माइनस पाई ओवर ए, के वाई इज आर्बिट्रेरी एंड के वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ओवर ए, के एक्स इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, ये किस केस में आपने किया था? जब आप किसी एक को 0 लेते थे एच और के में से, दूसरे को प्लस माइनस 1 लेते थे। ठीक है, अच्छा, ये इस पिक्चर में आप सिर्फ इन पॉइंट्स पे फोकस करें, ये जो डॉट्स हैं, बाकी डायग्राम को अभी जहन में ना लेके आप सिर्फ इस स्क्वायर रेसिप्रोकल लेटस पे फोकस करें। ये डॉट्स सारे के सारे स्क्वायर रेसिप्रोकल लेटस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमने ओरिजिन को एक लेटस पॉइंट लिया है, रेसिप्रोकल लेटस पॉइंट है ये हमारा, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब देखें, ये हमारा शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर है जिसको आपने जी से रिप्रेजेंट किया है। ये मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, समझ आएगी। ये ओरिजिन से आपने हॉरिजेंटली एक लेटस पॉइंट को मिलाया है, ये आपका शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर है जिसको आपने जी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में इस पॉइंट के साथ मिलेगा, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट के साथ मिलेगा, और बॉटम डायरेक्शन में इस पॉइंट के साथ मिलेगा। ये हमारा रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर है। ओके, अब आप देखिएगा कि ये आपको जो ये रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर है, इसकी वैल्यू बनती है 2 पाई ओवर ए, मैग्नीट्यूड इसकी। डायरेक्शन डिफरेंट है डिफरेंट केसेस में। के एक्स की वैल्यू मेंशन की है, देखें ये आपका ओरिजिन, यहां -2 पाई ओवर ए ये लेंथ, और जी की ये लेंथ होगी +2 पाई ओवर ए। ऊपर जो है वो +2 पाई ओवर ए, यहां से नीचे जाएंगे तो -2 पाई ओवर ए। ठीक है, अच्छा, एक्स की डायरेक्शन में पहले देखते हैं, ये -2 पाई ओवर है, तो इस लाइन के सेंटर में आपको ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, वाई आर्बिट्रेरी है, लेकिन एक्स इस पॉइंट से गुजरना चाहिए, तो ये लाइन हमने ड्रा कर दी। ये ऐसी लाइन है जिसके लिए के एक्स की वैल्यू -पाई ओवर ए है। ठीक है, ये लाइन गौर से देखिएगा, मैं दोबारा बताता हूं, ये ओरिजिन ओ, ये आपका रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर जिसकी वैल्यू है -2 पाई ओवर ए। इस साइड पे देखेंगे तो +2 पाई ओवर ए होगा। आपको कितना चाहिए? -पाई ओवर ए। सो -2 पाई ओवर ए और 0 के बिल्कुल सेंटर में आपको ये पॉइंट मिलेगा। सो इस वेक्टर का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, इस रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है जिसके लिए के एक्स की वैल्यू तो -पाई ओवर ए है और के वाई की वैल्यू आर्बिट्रेरी है। ठीक है, अब आ जाएं, के एक्स इज इक्वल टू +पाई ओवर ए, वाई आर्बिट्रेरी। ठीक है, सो ये ओरिजिन, यहां तक ये वेक्टर जो है ये 2 पाई ओवर ए के बराबर है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट से गुजरेगा। इस वेक्टर के लिए वाई की तमाम वैल्यूज मौजूद हैं जितनी पॉसिबल है, लेकिन ये एक्स में कहां से पास होगा? +पाई ओवर ए। सो ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गए हॉरिजॉन्टल रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर्स पर। ठीक है, एक +G और दूसरा -G, एक ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे और एक ओरिजिन से
राइट साइड पे आपने दो वर्टिकल लाइंस ड्रा की हैं, एक के एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर ए के लिए और दूसरी के एक्स इज इक्वल टू प्लस पाई ओवर ए के लिए। इसी तरह आप देखें के वाई इज इक्वल टू पाई ओवर ए। अब ये वर्टिकल एक्सिस में देखें आप, ये वेक्टर है 2 पाई ओवर ए, इसका हाफ बनेगा इधर, तो इससे आप ये लाइन पास कर दें जिसकी y की वैल्यू होगी प्लस पाई ओवर ए और x की वैल्यू आर्बिट्रेरी होगी इसके लिए। ठीक है, इसी तरह ओरिजिन से नीचे जाएं तो ये माइनस पाई ओवर ए माइनस 2 पाई ओवर ए, ये बन गया आपका माइनस पाई ओवर ए y एक्सिस के अलोंग। सो के वाई की वैल्यू बन गई माइनस पाई ओवर ए, एक्स आर्बिट्रेरी है तो ये वेक्टर जो है ये इसका दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, सो ये चार जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए हैं, इन्होंने ये जो स्केयर सेंटर में आपको नजर आ रहा है ये रीजन एनक्लोज किया है। दिस इज फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ठीक है, ये वो रीजन है जिसे आप कहते हैं लोकस ऑफ ऑल द के वैल्यूज व्हिच आर ब्रैग रिफ्लेक्टेड। अब इस चीज को आप फर्दर आगे लेके चलना चाहें तो आप ने पहले किया था एच और के में से एक को 0, अब आप दोनों को प्लस माइनस 1 रख लें। h इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो आपके पास उसी लास्ट जो ब्रैग्स लॉ से हमने इक्वेशन ड्राइव की थी उससे ये चार इक्वेशन बनेगी, या सिंपलीफाई करके आप इसको इस तरह लिख सकते हैं प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ए। ठीक है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन बन चुका है। ठीक है, अब वो सारे वेक्टर जो जोन बाउंड्री पे टर्मिनेट होंगे वो ब्रैग रिफ्लेक्टेड होंगे। ठीक है, सो वहां से परफेक्ट स्कैटरिंग होगी, इसका मतलब एनर्जी वहां से आगे ट्रांसमिट नहीं होती जोन बाउंड्री से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें बहुत सारे वेक्टर्स हमने ड्रा किए हैं k1 k2 k3 k4। अब आप देखें k1 आपका ये वेक्टर है, ये k1 वेक्टर है, ये k2 वेक्टर है, ये दोनों जोन बाउंड्री पर एंड हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि k1 और k2 जो है ये ब्रैग्स लॉ को ओबे कर रहे हैं इन द फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ठीक है, k4 को आप देखें ये जोन बाउंड्री पे एंड नहीं हुआ, पहले ही टर्मिनेट हो गया। ठीक है, और k3 को अगर आप देखें तो ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री पे एंड नहीं हुआ, ये सेकंड ब्रिलियन जोन की बाउंड्री पे एंड हुआ। सेकंड ब्रिलियन जोन इन चार इक्वेशन से बनी है। ठीक है, ये वैल्यूज मेंशन है, के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ए के लिए ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू माइनस 2 पाई ओवर ए के लिए ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, और ये के एक्स माइनस के वाई की लाइन है प्लस 2 पाई ओवर ए और ये माइनस 2 पाई ओवर ए की, ये डायगोनल लाइन बनेगी जाहिर से, क्योंकि इसमें दो वेक्टर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। ये आप आसानी से जो है वो किसी भी एक वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई जो लिखी हुई है वो बनती भी है या नहीं बनती। मिसाल के तौर पे आप इस पॉइंट के लिए भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 2 पाई ओवर ए, y पे ये 0 ये क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है ये लाइन, सो y में ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इधर देखें सो यहाँ के वाई जो है वो 2 पाई ओवर ए के बराबर है और के एक्स जो है वो 0 है, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिन से पास करती है लाइन यूं वर्टिकली। ठीक है, तो इसमें आप तमाम पॉइंट्स को वेरीफाई करके आसानी से सेकंड ब्रिलियन जोन, सेकंड जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है G2, ये जो मैंने ड्रा किया है G2 के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स होंगे इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये देखें ये इसका है, ये वेक्टर अगर आप ड्रा कर लें तो ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ से इस पॉइंट को मिला दें, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ये लाइन है। ठीक है, इनको आपस में मिला दें, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन है। ठीक है, सो जो दोबारा दूसरी बात हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए हैं उनको अगर जहन में रखें तो उन्होंने जो रीजन इनक्लोज किया है इसके लिए ये वर्टिकल शेडिंग की है हमने, ये सेकंड ब्रिलियन जोन होगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर लेंगे जो इन दोनों से डिफरेंट हो, राइट, उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो थर्ड ब्रिलियन जोन बनेगा एंड सो ऑन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी। सो हमने यहाँ पे देखा 4 वेक्टर्स ड्रा किए हैं, k1 k2 k3 और k4। ठीक है, सो k1 k2 k3 ब्रैग रिफ्लेक्टेड हैं, k1 और k2 फर्स्ट ब्रिलियन जोन में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये जोन बाउंड्री पे टर्मिनेट होता है, इसका मतलब इसकी एनर्जी आगे ट्रांसमिट नहीं होगी। k3 की एनर्जी आगे ट्रांसमिट होगी, उसकी रिफ्लेक्शन कहां से हुई, ये देखें k3 यहां आगे टर्मिनेट हुआ सेकंड ब्रिलियन जोन की बाउंड्री पे, ये k3 है, और k4 दरमियान में टर्मिनेट हुआ, किसी भी जोन बाउंड्री पे टर्मिनेट नहीं हुआ।
ठीक है, तो K4 पे ब्रैग लॉ अप्लाई नहीं हो। ठीक है, तो K3 पे ब्रैग लॉ अप्लाई होता है फॉर द सेकंड बरेलियन जोन, K1 और K2 पे अप्लाई होता है फॉर द फर्स्ट बरेलियन जोन एंड सो ऑन। ठीक है, सो K1 और K2 चूंकि फर्स्ट बरेलियन जोन की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होते हैं तो इनका रेसिप्रोकल जो वेक्टर है वो सेम है, G1 कह लें या G कह लें। K3 सेकंड बरेलियन जोन की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होता है, उसका रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर डिफरेंट है, वो G2 से हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इस तरह एनी नंबर ऑफ बरेलियन जोन्स जो हैं वो किसी भी रेसिप्रोकल लेटिस में ड्रा किए जा सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि इसके अंदर जब आप वेव वेक्टर्स को ड्रा करेंगे वो कहां से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसको देख के पता चल जाएगा कि ये ब्रैग रिफ्लेक्शन है या ब्रैग रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर ब्रैग रिफ्लेक्शन शो हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां से परफेक्ट स्कैटरिंग हुई है। ठीक है, मतलब जोन बाउंड्री से कोई एनर्जी आगे ट्रांसमिट नहीं हुई फॉर दैट एक्स रेज या फॉर दैट इलेक्ट्रॉन रे। नहीं जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन समझ आई होगी। आज के लिए यही था, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।